कृष्ण जी अपने कुल को श्राप से क्यों नहीं बचा सके? क्यों 56 करोड़ यादव आपस में कट मरे? द्वारिका में मरने वाले यादव मुख्यतः वृष्णि व अंधक गोत्रीय यादव थे, जिनकी तत्कालीन कुल संख्या 18,000 थी। उससे कहीं ज्यादा संख्या में द्वारिका की दो अक्षौहिणी नारायणी सेना के यादव क्षत्रियों ने कुरुक्षेत्र धर्मयुद्ध में वीरगति पाई थी, परंतु उस संख्या को भी जोड़ लिया जाए तब भी यह संख्या 56 करोड़ नहीं है। किंतु तब किसी ने यादवों के विनाश या यादव वंश के समूल नाश की कोई बात नहीं की थी। मरने वालों में अधिकांश युवा सदस्य थे, जिनके बाद बचे यादवों में वृद्ध पुरुष, महिलाएं, विधवा, गर्भवती स्त्रियां व उनके नाबालिग बच्चे शामिल थे, जिन्हें अर्जुन अपने संरक्षण में द्वारिका से वापस लाए और मथुरा में राजा उग्रसेन के सुपुर्द किया था। उसमें कृष्ण का प्रपौत्र वृजनाभि भी था, जिसको उग्रसेन के बाद यादवों का राजा यादवराज बनाया गया था। इतना ही नहीं, वृजनाभि के बाद उसका पुत्र प्रतिबाहु अगला यादवराज बना और उसके भी बाद उसका पौत्र सुचारु भी यादवराज बना था। वृजनाभि का राज्याभिषेक मथुरा में और अर्जुन के प्रपौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक इंद्रप्रस्थ की गद्दियों पर युधिष्ठिर ने किया था और संन्यास ग्रहण कर पांचों पांडव द्रौपदी सहित वन गमन हेतु निकल गए थे। पंचविंशोऽध्याय। अन्यान्य वीरों को मरा हुआ देखकर गांधारी का शौकातुर ने विलाप करना और क्रोधित अहंकार श्री कृष्ण को यदुवंश विनाश विषयक शाप देना। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ ही ये समस्त पांडव अवध्य जान पड़ते हैं, जो कि द्रोण, भीष्म, वैकर्तन, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सिंधुराज, जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्ण और शूरवीर कृतवर्मा के हाथ से जीवित बच गए हैं। जो नरश्रेष्ठ अपने शस्त्र के वेग से देवताओं को भी नष्ट कर सकते थे, वे ही ये युद्ध में मार डाले गए हैं। यह काल का उलटफेर तो देखो। माधव, निश्चय ही दैव के लिए कोई भी कार्य अधिक कठिन नहीं है, क्योंकि उसने क्षत्रियों द्वारा ही इन शूरवीर क्षत्रिय शिरोमणियों का संहार कर डाला है। श्री कृष्ण मेरे वेगशाली पुत्र तो उसी दिन मार डाले गए, जबकि तुम अपूर्ण मनोरथ होकर पुनः उपप्लव्य को लौट गए थे। मुझे तो शांतनुनंदन भीष्म तथा ज्ञानी विदुर ने उसी दिन कह दिया था कि अब तुम अपने पुत्रों पर स्नेह न करो। जनार्दन, उन दोनों की यह दृष्टि मिथ्या नहीं हो सकी थी। अतः थोड़े ही समय में मेरे सारे पुत्र युद्ध की आग में जलकर भस्म हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत। ऐसा कहकर शोक से मूर्छित हुई गांधारी धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दुहक से उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। तदंतर उनके सारे अंगों में क्रोध व्याप्त हो गया। पुत्र शोक में डूब जाने के कारण उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठीं। उस समय गांधारी ने सारा दोष श्री कृष्ण के ही माथे मढ़ दिया। गांधारी ने कहा, श्री कृष्ण, जनार्दन, पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र आपस में लड़कर युद्ध में भस्म हो गए। तुमने उन्हें नष्ट होते देखकर भी इनकी उपेक्षा कैसे कर दी? महाबाहु मधुसूदन, तुम शक्तिशाली थे, तुम्हारे पास बहुत से सेवक और सैनिक थे, तुम महान बल में प्रतिष्ठित थे, दोनों पक्षों से अपनी बात मनवा लेने की सामर्थ्य तुम में मौजूद थी। तुमने वेदशास्त्रों और महात्माओं की बातें सुनी और जानी थीं। यह सब होते हुए भी तुमने स्वेच्छा से कुरुकुल के नाश की उपेक्षा की, जानबूझकर इस वंश का विनाश होने दिया। यह तुम्हारा महान दोष है। अतः तुम इसका फल प्राप्त करो। चक्र और गदा धारण करने वाले केशव, मैंने पति की सेवा से जो कुछ तप भी प्राप्त किया है, वह दुर्लभ तपोबल से पंख शाप दे रही हूँ। गोविंद, अपने में मारकाट मचाते हुए कुटुंबी कौरवों और पांडवों की उपेक्षा की है, इसलिए तुम अपने भाई बंधुओं का भी विनाश कर डालोगे। मधुसूदन, आज से 36वां वर्ष उपस्थित होने पर तुम्हारे कुटुंबी, मंत्री और पुत्र सभी आपस में लड़कर मर जाएंगे। तुम सबसे अपरिचित और लोगों की आंखों से ओझल होकर अनाथ के समान वन में विचरोगे और किसी निंदित उपाय से मृत्यु को प्राप्त होोगे। इन भरतवंश की स्त्रियों के समान तुम्हारे कुल की स्त्रियां भी पुत्रों तथा भाई बंधुओं के मारे जाने पर इसी तरह सगे संबंधियों की लाशों पर गिरेंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वह घोर वचन श्रुत महामनस्वी वासुदेव नंदन श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कराते हुए से गांधारी देवी से कहा, क्षत्राणी,
मैं जानता हूँ यह ऐसा ही होने वाला है। तुम तो किए हुए को ही कर रही हो। इसमें संदेह नहीं कि वृष्णिवंश के यादव दैव से ही नष्ट होंगे। शुभे वृष्णिकुल का संहार करने वाला मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यादव दूसरे मनुष्यों तथा देवताओं और दानवों के लिए भी अवध्य हैं। आथा आपस में ही लड़कर नष्ट होंगे। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडव मन ही मन भयभीत हो उठे। उन्हें बड़ा उद्वेग हुआ। वे सबके सब अपने जीवन से निराश हो गए। कृष्ण को गांधारी का शाप लगा था, जिसमें उसने मात्र कृष्ण के कुल विनाश की बात कही थी, न कि सभी 101 यादव कुलों को जिनका गांधारी के शाप से कतई कोई संबंध न था। गांधारी की शिकायत मात्र कृष्ण से थी, न कि समस्त यादवों से। कृष्ण जिस प्रकार में अपने 99 पुत्रों के शवों पर अनाथ की भांति विलाप कर रही हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे सामने तुम्हारे वंश का नाश होगा और तुम भी उसी तरह किसी अनाथ की भांति मृत्यु को प्राप्त होगे। और यही सब हुआ भी था। परंतु 56 कोटि यादव कोई गणन संख्या थे या गुण प्रकार, इसका प्रश्न तो वही दे सकते हैं जो हिंदू देवी देवताओं को 33 कोटि बताते हैं। अब यहाँ 33 करोड़ देवी देवता माने जाएंगे या 33 प्रकार के देवी देवता। जब हिंदुओं में देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ हो सकती है, तो यादवों की संख्या 56 करोड़ क्यों नहीं हो सकती है? पुराणों आदि में तत्कालीन यादवों की संख्या निश्चित तौर पर 56 कोटि ही बताई गई है। हजारों साल पुराने वेदों, पुराणों व धार्मिक साहित्य की पुष्टि आकलन विवेचना के लिए आज किसी विदेशी वेबसाइट पर निर्भर होना पड़ेगा। अर्थात आपकी सभ्यता संस्कृति की व्याख्या वो लोग करेंगे जो उस काल में पाषाण युगीन जीवन जी रहे थे, जिस काल में भारत सभ्यता संस्कृति के स्वर्णिम दौर में विश्वदीप बना हुआ था। किया महाभारत के बाद यादव वंश के लोग भी कुमार्गामी हो गए थे। वे जुआ खेलने, शराब पीने, अन्य स्त्रियों का सेवन करने आदि दुष्टतापूर्ण कर्मों में लग गए। इसलिए भगवान ने अपनी जाति का मोह छोड़कर उनका विनाश करना चाहा। एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान कृष्ण से मिलने आए तो सांब और प्रद्युम्न आदि ऋषि का उपहास करने के लिए सांब के पेट में कपड़ों की गठरी लपेटकर और स्त्री का वेश बनाकर दुर्वासा जी से पूछने लगे कि इसके पुत्र होगा या पुत्री। दुर्वासा सब कुछ जान गए थे, इसलिए उन्होंने गुस्से से कहा कि इसके एक मूसल पैदा होगा जो यादव वंश के विनाश का कारण होगा। समय आने पर सांब के गुदाद्वार से एक लौह मसूल पैदा हुआ, जिसे रगड़वाकर चूरा बनाकर समुद्र में फेंकवा दिया गया। लेकिन वह किनारे पर आकर कुशों के साथ मिलकर विकसित हो गया। एक दिन दुराचारी यादव समुद्र के किनारे शराब पीकर लड़ने झगड़ने लगे तो क्रोध में आकर उन्हीं कुशों को तोड़कर उनसे एक दूसरे की हत्या करने लगे। इस तरह यादव वंश नष्ट हो गया और द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई और भगवान अपने धाम को चले गए। 37वां अध्याय ऋषियों का शाप, यदुवंश विनाश तथा भगवान का स्वधाम सिद्धार्थ। श्री प्राशृजी बोले, एक बार कुछ यदुकुमारों ने महातीर्थ पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, कण्व और नारद आदि महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जाम्बवती के पुत्र सांब का स्त्री वेश बनाकर उन मुनिश वरों को प्रणाम करने के अनंतर अति नम्रता से ने पूछा, इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है, हे मुनिजन, कहिए यह क्या जानेगी? श्री प्राशृजी बोले, यदुकुमारों के इस प्रकार धोखा देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन्न मुनिजनों ने कुपित होकर कहा, यह एक लोकोत्तर मूसल जनेगी जो समस्त यादवों के नाश का कारण होगा और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार में निर्मूल हो जाएगा। मुनिगण के इस प्रकार कहने पर उन कुमारों ने संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कह दिया तथा सांब के पेट से एक मूसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने उस लोहमय मूसल का चूर्ण करा डाला और उसे उन बालकों ने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। उससे वहां बहुत से सरकंडे उत्पन्न हो गए। यादवरवोद वारा चूर्ण किए गए इस मूसल के लोहे का जो भाले की नोक के समान एक खंड चूर्ण करने से बचा, उसे भी समुद्र ही में फिकवा दिया।
उसे एक मछली निगल गई। उस मछली को मछेरों ने पकड़ लिया तथा चीरने पर उसके पेट से निकले हुए उस मुसलखंड को जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान मधुसूदन इन समस्त बातों को यथावत जानते थे, तथापि उन्होंने विधाता की इच्छा को अन्यथा करना न चाहिए। तदंतर कृष्ण और बलराम आदि के सहित संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक और वृष्णि आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जाने से वहां कुवाक्यरूप ईंधन से युक्त प्रलयकारिणी कलहाग्नि धड़क उठी। श्री मैत्रेयी बोले, हे द्विज, अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह, वाग्युद्ध अथवा संघर्ष, हाथापाई हुआ, सो आप कहिए। श्री पराशरजी बोले, मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई। तब वे दैवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्तनेत्र हुए एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे, और जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पास ही में उगे हुए उनके हाथ में लगे हुए वे सरकंडे वज्र के समान प्रतीत होते थे। उन वज्रतुल्य सरकंडों से ही वे उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हे द्विज, प्रद्युम्न और सांब आदि कृष्ण पुत्रगण, कृतवर्मा, सात्यकी और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु, विपृथु, चारुवर्मा, चारुक और अक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर अर्कारूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्रीहरि ने उन्हें आपस लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें प्रतिपक्षी का सहायक होकर आए हुए समझा और उनकी बात की अवहेलना कर एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। वे मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल समान हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से कृष्णचंद्र संपूर्ण आताताई यादवों को मारने लगे तथा अन्य समस्त यादव वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। हे द्विज, तदंतर भगवान कृष्णचंद्र का जैतर नामक रथ घोड़ों से आकृष्ट हो दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्यपथ से चला गया। इसके 50 भगवान के शंख, चक्र, गदा, शार्घधनुष, तारक्ष और खड्ग आदि आयुध श्रीहरि की प्रदक्षिणा कर सूर्य मार्ग से चले गए हैं। 11वां स्कंध, प्रथम अध्याय। यदुवंश को ऋषियों का श्राप। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बानवटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं, इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी या पुत्र परीक्षित। जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खा, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुम्हला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली, ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में एरक बिना गांठ की एक घास के रूप में उग आया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था
उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस शाप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। कालरूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। यह महान पुराण श्रीमद् भागवत में परमहंस संहिता के 11वें खंड का पहला अध्याय है। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, चिंता मत करो, सीधा सा हल है इसका कि किससे हमारा नाश होगा कि जो कढ़ाई बांधी थी पेट पे, लोहे की कढ़ाई, और जो कपड़े पहन रखे थे वो लोगड़ रुई लगा रखी थी, इनको तो जला दो, कपड़ों को तो। रही बात कढ़ाई की, उस कढ़ाई को प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, जमुना के किनारे सारे, और अपने ड्यूटी लगाओ 5-5, 10-10, 20-20 व्यक्तियों की डेली, कि उस कढ़ाई को पत्थर पर घिसा घिसा कर उसका चूरा बनाकर जमुना में फेंक दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सबने बड़ा अच्छा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने तो कमाल कर दिया, हुआ भगवान, वाह भगवान। कि वो गुरु भी थे, श्री कृष्ण जी आध्यात्मिक गुरु भी थे पांडवों के और यादवों के। तो इस बात को सुनकर सभी ने खुशी मनाई कि भाई ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लगा दिए 20-20, 50-50 व्यक्तियों की सेवा कि जाओ जहाँ भगवान ने बताया उस क्षेत्र में जाकर, प्रभास क्षेत्र में, और जमुना के किनारे पत्थरों पर घिसा घिसा कर चूरा बना दो। अब घिसाने से पहले दोनों कड़े थे, वो कड़े तोड़े पहले तो अलग अलग पकड़न के। अब उन कड़े घिसाण की ड्यूटी अलग दे दी 4-4, 5 की, कि तुम्हारी ये कभी कितने दिन में घिसाओ इनको। बाकी उन्हें घिसा घिसू के वो कड़ा चूरा बना दिया। फैसला आपके ज्ञान, विवेक व आस्था अनुसार असमान होगा, किंतु इतना पक्का है कि यादवों को न तो किसी विवेकहीन दूर्वासा का शाप और न ही पुत्रमोह में अंधी गांधारी का शाप खत्म कर पाया था। गौर से धैर्यपूर्ण ग्रंथों के पठन और भाषा शैली की सार्थक समझ रखने वाले ही इस भ्रमित प्रश्न का सही उत्तर पा सकेंगे।